आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच के बैनर पोस्टरों का विवाद अब कई और शहरों तक पहुंच चुका है। लेकिन इस विवाद के बीच आज देश भर में जुमे की नमाज है। इसे देखते हुए यूपी से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है। यूपी के कई शहरों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट है। आज जुमे की नमाज है, इसीलिए नमाज से पहले और नमाज के बाद दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जिले के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आएगी। किसी को भी प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, कानपुर से आई लव मोहम्मद को लेकर के जो जुलूस निकाला गया था, तब से ये विवाद देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच गया है। और उसके बाद हमने देखा आई लव महादेव के पोस्टर भी नजर आए। और आज जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। यूपी में आज सबसे ज्यादा फोकस बरेली पर रहने वाला है, क्योंकि बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलवी तौकीर रजा धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। तौकीर रजा के ऐलान को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। गुरुवार शाम बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों के बीच शांति का संदेश दे सके। पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद कानपुर में हुआ, उसे लेकर तौकीर रजा आज धरना देने वाले हैं। जुमे की नमाज के बाद धरने की घोषणा की गई है। शहर के इस्लामिया ग्राउंड में धरने की तैयारी है। इन सब के बीच प्रशासन की ओर से भी तैयारी मुकम्मल है। तो देखिए, जुमे की नमाज है, आज शुक्रवार का दिन है। और बरेली में क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान किया, जुमे की नमाज के बाद धरने की घोषणा की है। इसी को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। और इस बीच बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा दें कि धरना स्थगित हो गया है, क्योंकि माहौल खराब हो सकता था। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बरेली में तौकीर रजा ने जो धरने का ऐलान किया था, अब धरना स्थगित हो गया है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद उन्होंने धरने का ऐलान किया था। कल पुलिस ने, हमने देखा कि फ्लैग मार्च भी निकाला, लोगों से अपील की थी कि तनाव ना हो, माहौल शांत रहे, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बरेली से, जहां पर जुमे की नमाज पर अलर्ट है। दरअसल तौकीर रजा ने पहले धरने का ऐलान किया था, हालांकि अब धरना स्थगित हो गया है। ये इस पूरे मामले पर अपडेट है, लेकिन प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। शहर शहर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर और बैनरों के मुद्दे पर अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने कहा कि देश में लोगों को लड़ाने के लिए ये कोशिश हो रही है कि लोगों के मजहबी जज्बात को उभारा जाए। आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद एक तरह से चल रहा है, अब वो देश के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। हमने देखा गांधीनगर में भी हिंसा की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कानपुर में मामला दर्ज हुआ था, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और अब जगह जगह ये चल रहा है। देखिए, एक ख़ास मानसिकता जो पहले हमारे मुल्क में, हमारे वतन अजीज़ में नहीं थी, अब नई तरीके से पैदा हुई है। और पैदा उसको किया गया है कि लोगों को लड़ाने के लिए उनके मजहबी जज्बात को उभारा जाए और फिर उनको ऊपर कार्रवाई करने का रास्ता ढूंढा जाए। अब वो कानपुर से बात शुरू हुई थी। सबसे पहले तो ये बात शुरू होनी चाहिए कि कानपुर के कौन सा पुलिस अफसर था जिसने उन मासूम बच्चों को, जो तख्तियाँ लिखे हुए थे और जुलूस में, ईद मिलादुन्नबी पे जुलूस में वो आई लव मोहम्मद लिख कर जा रहे थे, उनको प्रताड़ित उसने करके ये रास्ता दिखाया। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद यूपी के कानपुर से शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने शहर दर शहर तक फैला। इसके जवाब में आई लव महादेव की पोस्टर अभियान शुरू हुआ। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। करीब 20 दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। और आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर के जवाब में अब आई लव महादेव और आई लव राम के पोस्टर बैनर की भी एंट्री हो गई है। साथ ही तेज हो गया सिलसिला बयानबाजी का भी। पहले उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे, तो अब मुंबई में पोस्टर लगे हैं आई लव महादेव और आई लव राम के।
आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुंबई में भी लगे थे, उसके अब साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में है और देखिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं आई लव महादेव और आई लव महादेव के पोस्टर के साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और आई लव श्री राम भी लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला 5 सितंबर का है, जब पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे आई लव महादेव बोलने के खिलाफ कार्रवाई बता दी और अब देखते ही देखते आग पूरे देश में फैल गई। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, कहीं थाने पर हमला किया गया, तो कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये ताजा तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने पूरे इलाके को ही तहस नहस कर दिया। दुकानों में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई और जमकर हंगामा किया गया। हालात ऐसे हो गए कि अब सियासी दल भी कह रहे हैं कि ये पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए। रामनवमी आती है या गणपति आती है या कोई भी त्योहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता। अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कन्फ्लिक्ट पैदा करके ना, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए, अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कोई इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है, तो कोई कह रहा है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। धर्म को कोई किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे या कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। मुझे ये बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। और कौन है पुलिस प्रशासन में, कौन लोग इनको यहाँ से ये राय दे रहा है कि आप इसमें आप इसकी बुनियाद पर मुकदमे दर्ज कर लें? ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये इशू इंटरनेशनल इशू बन जाएगा अगर हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने इसको बहुत एहतियात से डील नहीं करा था। कानपुर में हुए एफआईआर पर पुलिस अपना बयान दे चुकी है और साफ कर चुकी है कि उस एफआईआर का आई लव मोहम्मद बोलने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी हवा ने इसे ऐसे रंग दिया कि अब ये आंच थमने की जगह बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मामले में अब वर्सेस वाली जंग तेज हो गई है। जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता और अस्मिता, अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई भी सोच और सनक जो है वो ठीक नहीं है। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे। कुल मिलाकर इस मामले में सच्चाई से आगे अब सियासत निकल गई है और जब मामला सियासी हो जाए तो उसे संभालना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है।